नमस्ते सभी को। यह है मोटिवेटेड वाइस का नया वीडियो है। सब कुछ शुरू होता है एक बड़े प्लेग्राउंड जीरो से। कितने सफल बिजनेसमैन हैं जो पैदा होते ही करोड़ों रुपए लेकर आए थे। कितने स्पोर्ट्समैन और वुमन हैं जो पैदा होते ही मेडल लेकर आए थे। कितने एस्ट्रोनॉट्स हैं जो पैदा होते ही स्पेस में चले गए। तो इसका सरल और एकमात्र उत्तर यह है कि ऐसा कोई महापुरुष नहीं था जो जीरो लेकर पैदा नहीं हुआ हो। सब ने लगभग 9 महीने पेट में बिताए हैं। सभी ने 2 साल में चलना, 3 साल में बोलना और 6 साल में पढ़ना सीखा है। 18-20 साल में ग्रेजुएशन किया है। हम सबकी शुरुआती जिंदगी लगभग एक जैसी होती है। हम सभी उसी सुरंग से गुजरते हैं। लगभग वही दर, ज्यादा फर्क नहीं होता। यहाँ तक कि जो सफल बनता है उसकी शुरुआती जिंदगी आम इंसान से भी बोरिंग दिखती होगी। उसके पास ज्यादा दोस्त, पैसे या संसाधन नहीं होते और उसके बाद भी वो कैसे औसत लोगों को पीछे छोड़ देता है। और अगर है लगभग वही कहानी आज अन्य सफल लोगों की थी, तो हम जीवन में उसी स्तर पर क्यों नहीं है? क्या कोई कारण है? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सबसे सफल अधिक संघर्षों का सामना करते हैं औसत से तुलना में। जिन्होंने जीवन में नाम कमाया है उन्होंने बहुत कुछ खोया है। क्या खोया था उन्होंने? दोस्त, प्यार, पार्टी, शराब, सिगरेट, समय की बर्बादी। बिना दृष्टि का ये तुम्हारा जीवन का टेलीविजन। उसकी जिंदगी में दोस्त की जगह उसका पैशन था। प्यार की जगह दिल में एक चिंगारी थी। पार्टी की जगह उसका आत्मविश्वास था। शराब की जगह दिल में एक जुनून था कि चाहे कुछ भी हो, औसत व्यक्ति बनकर नहीं मरूंगा। सिगरेट की जगह सूखे भुट्टे खाकर भी उसने भूख मिटाई होगी। सभी औसत लोग असाधारण बन सकते हैं। अभ्यास, आत्म अनुशासन का अभ्यास, निर्णय लेने का अभ्यास। उनका जुनून गलतियों से सीखे। अपना समय बर्बाद करना बंद करें। हम में से कितनों के माता पिता हैं जो औसत जीवन जी रहे हैं? लगभग सभी। तो इसका मतलब क्या यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया? उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे प्यारे। उन्होंने आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने त्याग किया है। वहाँ नहीं, एक रुई जैसे मुलायम से एक दिन के बच्चे को बड़ा करके 20 से 22 साल की उम्र में दुनिया की मुश्किलों से लड़ने की क्षमता देने के लिए वे अपनी जिंदगी समर्पित कर देते हैं। इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? आर्मी। मान लेते हैं आर्मी, और आर्मी में कठिन प्रशिक्षण होता है। कितने साल की ट्रेनिंग होती है वहां पर? 2 साल, 5 साल, मैं नहीं जानता कितनी होती है। मान लो 5 साल की होती है। और माता पिता अपने बच्चों को जिंदगी जीने के लिए तैयार करने में कितने साल समर्पित करते हैं? 20 से 22 साल में आपको सबसे बड़ी ट्रेनिंग मिली है। आप 20 से 22 साल के हैं या उससे भी बड़े होंगे, और आपके माता पिता की दी हुई जिंदगी जीने की सीख का ही नतीजा है कि अपनी हार का दोष दूसरों पर डालोगे, दुनिया पर डालोगे, मुश्किलों पर डालोगे, हर बात पर रोओगे, 10 घंटे मोबाइल चलाओगे। ये सब आपको किसने सिखाया है? मुझे पूरा यकीन है कि किसी के माता पिता तो नहीं सिखाते होंगे कि बेटा तुम रोते रहो, समय बर्बाद करो, पार्टी करो, शराब पियो, बर्बाद रहो, 20 घंटे सो और इसे खत्म करो। इस क्षेत्र के लोग औसत जीवन जीते हुए ही मर जाते हैं। कुछ हासिल नहीं कर पाते, जीरो से जीरो पर ही रहते हैं। कुछ युवाओं को देखकर लगता है कि कितनी निराशा है। जैसे पैर घसीट रहे हो, जैसे पैरों में जंजीरें बंधी हो। बात करेंगे तो लगेगा कि सारी मुश्किलें और दुख इन्हीं को मिले हैं। किस्मत का रोना इतना है कि बचपन में भी इतना नहीं रोए। हर चीज का रोना, हर चीज से शिकायत, सिस्टम से, परिवार से, फिर भी कोई बदलाव नहीं। रूल नंबर 1, जीरो से हीरो बनने की जिम्मेदारी उठाए। सफल इंसान बनने से पहले जिम्मेदार इंसान बने। अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लें। स्वीकार करें कि हाँ, मैं गलत था। हाँ, मेरी जिंदगी में विजन नहीं था, रास्ता भटक गया था। सुबह बिस्तर छोड़ रहे हो तो उसे फोल्ड करने की जिम्मेदारी माँ की नहीं है। वो तुम्हारी नौकर नहीं है। घर में खाना खा रहे हो तो बर्तन साफ करे, यह भी जिम्मेदारी है। 2 मिनट में काम हो जाएगा। मोबाइल का काम चला लेना। कपड़े पहने हो तो उन्हें धोने की जिम्मेदारी भी ले। हर काम में जिम्मेदारी महसूस करें कि आपका हर काम, हर हरकत दिखाती है कि आप उस बड़े लक्ष्य के लायक हैं या नहीं। छोटी चीजें बड़ा फर्क बनाती है। शून्य से नायक बनने का नियम। शिकायतों का यह पिटारा जो आप सिर पर दिमाग में लिए घूम रहे हैं, उसे गंगा में बहा दे।
शिकायत करते हैं कि समय नहीं मिलता। बकवास बंद करे भाई, कोई भी इंसान महीने में 12 दिन लेकर पैदा नहीं हुआ। शिकायत करना बंद करे कि मेरी किस्मत खराब है। अगर आपकी जुबान पर बार बार किस्मत आती है तो इससे यह पता चलता है कि तुम खुद पर विश्वास नहीं करते। शिकायत करना बंद करो और पैसे नहीं कमा पा रहे। जब मेहनत करोगे ना तो पैसा भी मिलेगा और नाम भी। शिकायत करना बंद करो और वजन कम नहीं कर पा रहे। शिकायत करना बंद करो, आज बहुत गर्मी है। शिकायत करना बंद करो, सिर झुकाओ। शिकायत करना बंद करो, यह ना कहो कि तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। शिकायत करना बंद करो कि जिंदगी में बहुत कष्ट है। हैरानी की बात है कि एक इंसान एक दिन में कम से कम 100-200 अच्छी वाली शिकायतें करता ही होगा। इतनी तो इससे ज्यादा ही करता होगा। अगर जीरो से हीरो बनना है तो शिकायतें छोड़नी पड़ेगी, परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ेगा। स्थितियां नहीं बदलेंगी। यह मानना पड़ेगा कि चीजें कभी नहीं बदलेंगी। मुझे रोल नंबर की चाहत और हक है जीरो से हीरो बनने का। हमेशा कुछ नया सीखे। अगर आप संगीतकार हैं, हर दिन एक नया कोडिंग प्रोग्राम सीखे। अगर आप फिटनेस में हैं तो नई एक्सरसाइज सीखे। अगर छात्र है तो कोई नई ट्रिक सीखे जो आपको आज तक नहीं पता थी। अगर जिंदगी ने लात मारी तो लात को सहना सीखे। और अगर कोई मौका मिला है तो उसे बनाना सीखे। पर सीखे। हर किसी को शुरुआत के 20 साल टीचर्स, पेरेंट्स और किताबें सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद हम बड़े होकर सीखना छोड़ देते हैं। मानते हैं कि सीखना बच्चों का काम है। हमेशा एक लर्नर बने रहे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 10 घंटे, 5 घंटे या सिर्फ 2 मिनट सीख रहे हैं। भाई, कई बार जिंदगी में 2 मिनट में वो समझ आ जाता है जो 50 साल में भी नहीं आता। लाइफ सबसे अच्छी टीचर है और खास बात यह है कि ये सबके पास है। इसका फायदा उठाइए और जिंदगी के थपेड़ों में भी सीखने की कोशिश करें। आज मैंने सीखा कि कैसे रूल नंबर 4 जीरो से हीरो बने। समय को हाथ से मत जाने दे। अगर समय पर मौके का फायदा नहीं उठाया तो ना मौका मिलेगा, ना चौका लगेगा, केवल धोखा और पछतावा मिलेगा। हर सेकंड जीवन का सबसे अच्छा उपहार है। लोग कहते हैं कि ऊपर वाला कुछ नहीं दे रहा, पर ये जो सेकंड मिले हैं वो ऊपर वाले ने दिए हैं। आने वाले सेकंड भी अगर मिल गए तो आप सबसे लकी और खुशनसीब इंसान हैं। और अगर ऊपर वाला आपको समय दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो चाहता है आपको वही करना चाहिए जो सही है। जिंदगी में समय बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे तूफान आए या सुनामी, चाहे मन करे या न करे, अगर आपने कुछ करने का फैसला किया है तो उस पर टिके रहना है। एक जीवन, एक सपना, एक निर्णय। आपको आत्म अनुशासित होना चाहिए। आपके अंदर इतना साहस होना चाहिए कि अपने निर्णय पर डटे रह सके। समझे? एक कारण है कि हम सोचते हैं कि शायद मुझे काम छोड़ देना चाहिए था, शायद मुझे अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। लेकिन नहीं यार, सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी मंजिल पाने में देर हो रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप रास्ता बदल देंगे। जब ट्रेन लेट चलती है तो क्या वह मुंबई की जगह बेंगलोर जाती है? नहीं जाती। वह अपने लक्ष्य पर ही जाएगी, चाहे कोई अस्थायी समस्या आए या कोई भी दिक्कत। और आप बताओ, अगर आपका काम मुंबई में है तो बेंगलोर जाके क्या करोगे? चले जाओगे क्या? नहीं जाओगे। और जब एक दिन के लिए तुम अगर अपना निर्णय नहीं बदल सकते तो मजाक क्यों कर रहे हैं? आपको आत्म अनुशासन की जरूरत है कि जहां जाना है वही जाऊंगा, चाहे समय लगे या समस्याएं आए, चाहे कोई रोके या कुछ भी कहे। परवाह मत करें। अब 5 नियम जल्दी से दोहरा देता हूं जो आपको शून्य से नायक बनाएंगे। नियम नंबर 1, जिम्मेदार बने। नियम नंबर 2, शिकायतों का जो पिटारा दिमाग में लेके घूम रहे हैं उसे गंगा में बहा दे। नियम नंबर 3, हमेशा कुछ नया सीखे। नियम नंबर 4, समय को हाथ से जाने मत दें। और नियम नंबर 5, चाहे तूफान आए, चाहे सुनामी आए, चाहे मन करे या न करे, लेकिन अगर आपने जीवन में कुछ करने का निर्णय ले लिया तो उसे बदलना नहीं है, अपने निर्णय पर डटे रहना है। आशा है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। मैं आपके लिए ऐसे ही जीवन बदलने वाले वीडियो लाता रहूंगा। जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देश का नाम दुनिया में रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।